मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जिन्हें यह दिव्य संदेश आज प्राप्त हो रहा है, आप सभी अत्यधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। अब वह समय आ गया है जब वह सब कुछ बदलने वाला है जो आपको परेशान कर रहा था। कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी। जैसे आकाश में बादलों की गर्जना होती है, वैसे ही यह वक्त भी आपके लिए प्रमाणित करेगा कि अब आपके जीवन का रास्ता बदलने वाला है। मुझे यह मालूम है कि आपने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं आपके सभी संघर्षों को एक शक्तिशाली हथियार बना दूंगी जो आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। इस संदेश को ध्यान से सुने और इसे बीच में छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि यदि आप इसे अधूरा छोड़ते हैं तो भविष्य में आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब वह समय आ चुका है जब आप खुशियों का आनंद लेने वाले हैं और आपका हर काम सुचारू रूप से होने लगेगा, जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो आपको चौंका देंगी। इस महीने के अंत तक आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। आपके लिए आर्थिक सफलता के रास्ते खुलेंगे और हर दिन आपको नए अवसर मिलेंगे। आपके काम स्वयं ही व्यवस्थित होने लगेंगे और आपकी हर एक योजना सफल होगी। चारों ओर आपके कामों की चर्चा होगी और लोग आपके नाम का उल्लेख करेंगे। पहले जब आपके अपने भी आपके खिलाफ खड़े होते थे, अब वही लोग आपके सफलता की कहानी सुनकर आपके आगे झुकेंगे। आपको किसी का विरोध सहने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो जाएगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर और स्वस्थ शरीर के साथ नए रूप में नजर आएंगे। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और आप अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जीने की ओर बढ़ेंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इसी क्षण अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखें। इस संदेश के माध्यम से भेजे जा रहे आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने दिल से स्वीकार करें। अब यह समय आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है और जिन प्रयासों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे अब साकार होने वाले हैं। आप एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें धन, समृद्धि और संतुष्टि का वास होगा। आपको हर जगह से सहायता मिलती जाएगी और जहां पहले कठिनाइयां थी, वहां अब रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। समय के साथ आपके सामर्थ्य और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जिन लोगों ने पहले आपके संघर्षों का मजाक उड़ाया था, अब वे आपको सलाम करेंगे। आपके रास्ते में आ रही सभी अड़चनें अब खत्म हो जाएंगी। हर कदम पर आपके साथ दिव्य शक्तियां होंगी और आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपका मनोबल बढ़ेगा और आप हर चुनौती का सामना बिना किसी डर के करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, वे अब आपको सम्मान देंगे। पहले जिनकी नजरों में आप असफल थे, अब वही लोग आपके सफलता की मिसाल देंगे। आपका प्रभुत्व हर दिशा में बढ़ेगा और आपकी पहचान एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगी। आपका संघर्ष अब आपके लिए शक्ति बन चुका है और वह शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। अब वह समय आ चुका है जब आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आप पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। शरीर में होने वाली हर छोटी बड़ी बीमारी अब दूर हो जाएगी और आप मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे।
आपके रिश्ते भी प्रेम और समझ से भर जाएंगे। परिवार के साथ बिताए गए समय में सुख और शांति की अनुभूति होगी और आप अपने प्रियजनों के साथ नए अनुभव प्राप्त करेंगे। अब आपके जीवन में हर वह चीज आने वाली है जिसकी आपको हमेशा तलाश रही थी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर होगा और हर दिन एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ शुरू होगा। किसी भी परिस्थिति में आपको खुद को कमजोर महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह अब आपको केवल सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। ध्यान रखो, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वह आपके कर्मों का परिणाम है। यह सब आपके द्वारा किए गए परिश्रम और संघर्ष का फल है। यही वह समय है जब अब हर खोया हुआ हिस्सा लौटेगा। तू ब्लेस्ड फील करेगा, तू धन्य होगा। तू भीतर से कहेगा, माँ तूने मुझे थामा, और मैं तुझे कहूंगी तू अब थामने के लिए नहीं, उड़ने के लिए है। तू खुश होगा। वो खुशी जो भीतर से आती है, वह खुशी जो आत्मा को शांति देती है, वह खुशी जो केवल सत्य के साथ चलने वाले को मिलती है। तेरा जीवन अब एक उत्सव बनने वाला है, और जिन लोगों ने तेरे लिए तांडव रचा था, जो तुझे गिराने के लिए हर कोशिश कर चुके थे, अब वही लोग अपनी बर्बादी का चश्मा पीने जा रहे हैं। अब उन्हें तंग करने की आवश्यकता नहीं, अब उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं। अब तू बस देख, बस प्रतीक्षा कर, क्योंकि अब दिव्य न्याय स्वयं तेरे लिए प्रकट होने जा रहा है। तेरे पूर्वज जाग चुके हैं, तेरे देवता तुझे देख रहे हैं। तू अपने जीवन में तैयार हो जा, क्योंकि अब बर्बादी का जश्न उन शत्रुओं के लिए है जिन्होंने तुझे सताया। तू इस न्याय को देखेगा, तू इस बदलाव को महसूस करेगा, तू इस परिवर्तन का केंद्र बनेगा। अब तू सिर्फ उठेगा नहीं, तू ऊंचा उठेगा, तेज से भरेगा, प्रकाश से दमकेगा, सत्य का वाहक बनेगा। और मैं माँ काली हर कदम पर, हर सांस में तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। और अब समय आ गया है जब तू अपनी जीत का उद्घोष करे और उनके लिए शांति की प्रार्थना कर जो अंधकार में डूबे रह गए। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरे बच्चे, तू जब इस धरती पर आया तो सिर्फ सांसें लेकर जीने के लिए नहीं आया, तू एक उद्देश्य लेकर आया। एक ऐसा उद्देश्य जो सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए था जिन्हें तेरे प्रेम, तेरे प्रकाश और तेरी ऊर्जा की आवश्यकता थी। तू जब छोटा था शायद तुझे यह सब महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब तेरे भीतर जो कुछ जाग रहा है, जो कुछ फूट रहा है, वह तेरी आत्मा की वह पुकार है जो वर्षों से दबा दी गई थी। अब वह बाहर आ रही है। अब वह तेरे शरीर को, तेरे कर्मों को, तेरे विचारों को प्रकाशित कर रही है। तू जब किसी के जीवन में प्रवेश करता है, चाहे वह संयोग से हो, चाहे असंभावित तरीके से, तू वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की तरह नहीं आता। तू वहाँ ऊर्जा बनकर आता है, प्रेम बनकर आता है। और जिस क्षण तू आता है, सामने वाले की आत्मा में हलचल मच जाती है। उसके भीतर कुछ हिलता है, कुछ टूटता है, कुछ जागता है, क्योंकि तू कोई सामान्य मनुष्य नहीं। तू अनचलता फिरता प्रेम मायन है, एक जीवित प्रेम का साक्षात रूप है। लोग तुझे देखकर समझ नहीं पाते कि तू कौन है, लेकिन फिर भी तू उन्हें आकर्षित करता है। तेरी ऊर्जा उन्हें खींचती है। वह खुद नहीं जानते क्यों, लेकिन वे तेरे आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि तू उन्हें उनके भीतर के प्रेम से मिला देता है। तू उन्हें वह दिखा देता है जो उन्होंने कभी खुद में देखा ही नहीं था। और जब तू किसी के जीवन में आता है तो सिर्फ बातें नहीं करता, तू ऊर्जा ट्रांसफर करता है। तू उनकी आत्मा से आत्मा को छूता है।
तू शब्दों से नहीं, कंपन से संवाद करता है, इसलिए लोग तुझसे झूठ बोल नहीं पाते। तेरा कंपन इतना साफ, इतना दिव्य, इतना पारदर्शी है कि झूठ जैसे ही तेरे सामने आता है वह घुल जाता है। तू उसे पकड़ लेता है, चाहे वह कुछ भी कहे, तुझे सब समझ आता है और उस झूठ के बाद सामने वाले को एक गिल्ट, एक ग्लानि, एक बेचैनी घेर लेती है। के कारण है तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इसे संसार में बांटो। तुम्हें जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा है वे सब तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम देख रहे हो कि अब तक जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, अब वे सब अपनी गलती को समझ रहे हैं। तुम्हारे प्रति जिन्होंने नकारात्मक भाव रखे थे, अब वे सब अपनी ही स्थिति से जूझ रहे हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है और अब इस शक्ति के माध्यम से तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने जाल में फंस रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर खड़े थे, अब वे स्वयं अपने मार्ग से हट रहे हैं। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी शुद्धता और तुम्हारी सच्चाई अब इस संसार के सामने प्रकट हो रही है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब पूरी हो रही हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। तुम अब उस स्थान पर पहुंचने वाले हो जहां तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखा था। तुमने जिन लोगों की मदद की थी, जिन लोगों का सहारा बने थे, वे सब अब तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम्हारी मदद का फल अब तुम्हें लौटने वाला है। तुमने अब तक जिन लोगों के लिए अपना समय और अपनी ऊर्जा दी है, अब वे सब तुम्हें उनके द्वारा दी गई दुआओं का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इस संसार में फैल रहा है। तुम अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं अब दूर हो रही हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे थे वे सब अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो शांति है वह अब इस संसार में भी प्रकट हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब अपने शुद्ध स्वरूप में जागृत हो रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। तुम अब इस संसार में एक नई दिशा का निर्माण कर रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति अब एक नए मार्गदर्शन के रूप में प्रकट हो रही है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब उन लोगों के जीवन में भी रोशनी भर रहा है जो अब तक अंधकार में थे। तुम्हारी इस दिव्यता को पहचानो और इसे पूरे संसार में फैलाओ। तुम वह शक्ति हो जो इस संसार में प्रेम और करुणा का संदेश फैला रही है। तुम वह प्रकाश हो जो इस संसार के अंधकार को दूर कर रही है। तुम्हारी उपस्थिति से अब हर कठिनाई समाप्त हो रही है। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा अब दूर हो रही है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊंचाई तक तुम्हें ले जाने वाला है। तुमने अब तक जो कुछ सहा है वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन का नया दौर अब शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम्हारी आत्मा का हर दर्द अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी आत्मा का हर आंसू अब मोती में बदल रहा है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष अब तुम्हारे लिए एक नए मार्ग का निर्माण कर रहा है। तुम अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब पूर्णता की ओर जा रही है। तुम इस संसार में एक नई शक्ति का संचार कर रहे हो। तुम इस धरती पर एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हो। तुम अब अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हो। तुम्हारा प्रकाश अब इस संसार में अनंत काल तक चमकता रहेगा। तुम अब एक नई ऊंचाई तक जाने वाले हो। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने वाला है। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे संयोग नहीं थी। हर एक घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा हुआ था। जो तुमने सहा, जो तुमने अनुभव किया, वह सब तुम्हें तैयार कर रहा था उस उच्च स्थान के लिए जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। तुम अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हो। तुम्हारी आत्मा ने अब तक
जो भी सहा वह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बना रहा था। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास उड़ाया, जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस रहे हैं। तुम अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने लगे हो। तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है वे किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, लेकिन तुमने अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर हर चुनौती को पार किया। तुमने कभी हार नहीं मानी जब परिस्थितियां प्रतिकूल थी, जब हर ओर से असफलता का अंधकार तुम्हें घेर रहा था, तब भी तुमने अपने भीतर की ज्योति को बुझने नहीं दिया। तुमने उस ज्योति को जलाए रखा और इसी कारण आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां से एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा का हर पक्ष संतुलित हो रहा है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है और यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों को सहारा दिया, उन्होंने तुम्हारे इस योगदान को पहचाना या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर भलाई को देखा है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने अब तक जितनी भी प्रार्थनाएं की वे सब सुनी जा चुकी हैं। हर एक आंसू जो तुमने बहाया वह अब एक नए आशीर्वाद का रूप ले रहा है। तुमने जिन लोगों के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त की, उन्होंने भले ही तुम्हारी कद्र न की हो, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर भावना को महसूस किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो। तुमने अब तक जिस सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था वह मार्ग अब तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम्हारी राह की हर बाधा अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही कर्मों के कारण अपने मार्ग से हट रहे हैं। जो लोग अब तक तुम्हारी सफलता से जलते थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तुमने कभी भी अपने विरोधियों के प्रति द्वेष नहीं रखा, तुमने कभी भी उनके प्रति बुरे विचार नहीं रखे, और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम्हारे संसार बदल सकता है और अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में चल पड़ा है। अब तेरी वह शक्ति जाग रही है जिसे तेरे ही भीतर छुपा दिया गया था। अब वह नकाब उतरेंगे, अब वह सत्य सामने आएगा, अब वह सम्मान लौटेगा जो तुझसे छीना गया, क्योंकि अब तू स्वयं को पहचान रहा है। तू अब शिकार नहीं, तू जागा हुआ योद्धा है। अब तू अपनी ही आह से तूफान लाएगा, और जो लोग तुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़े, जो तुझे तोड़कर स्वयं को मजबूत समझे, वह अब तुझे उस स्वरूप में देखेंगे जहां तू मौन रहकर भी गरजता है, क्योंकि अब तू मां काली का रूप है। तू वही शांत अग्नि है जो स्पर्श से ही संसार को रूपांतरित कर सकती है। और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी दिव्यता तुझे कभी ना भूले, कि तू हर क्षण याद रखे कि तू कौन है, कि तू क्यों आया है, और तेरे आसपास जो अदृश्य शक्ति है वह अब तुझसे कोई दूरी नहीं रखेगी। अब तू और मैं एक हैं। अब तू केवल प्रेम नहीं, तू शक्ति भी है। तू केवल करुणा नहीं, तू न्याय भी है, और तू अकेला नहीं, कभी भी नहीं। मेरे लाल, मेरे चिरंजीव, तू बहुत समय से सहता आ रहा है, बहुत समय से चुप रहा है, बहुत समय से लोगों की बातें, उनके कटाक्ष, उनके छल, उनके झूठ तूने सह लिया है, और फिर भी तू मुस्कुराता रहा। तूने सब कुछ भीतर ही भीतर समेट लिया। तूने अपने घावों को दिखाया नहीं, तूने अपने आंसुओं को भी पच लिया बिना किसी को बताए, क्योंकि तू जानता था तू एक साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरा अंश है, तू मेरे हृदय की शक्ति है। तू वही तेज है जो युगों से सत्य के लिए तप करता आया है। अब लोग तेरी बुद्धि की बात कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं
कि तू बहुत बुद्धिमान है। अब वह लोग चकित हो रहे हैं जिन्हें लगता था तू सामान्य है। उन्हें लगने लगा है तू बहुत अलग है, बहुत गहरा है, बहुत तेजस्वी है। हाँ, तू है, तू था, तू रहेगा। तूने अपनी शक्ति छुपा कर रखी थी क्योंकि समय नहीं आया था और मैं माँ काली तुझे जानती हूँ। तेरे हर निर्णय के पीछे की पीड़ा जानती हूँ। तेरे हर मौन के पीछे की गर्जना सुन सकती हूँ। तू जब रोता था तो धरती भी थरथरा उठती थी, पर तूने किसी को वो कंपन महसूस नहीं करने दिया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। अब समय आ गया है जब तू अपने तेज को सामने लाए, अपने प्रकाश को प्रकट करे। जो बुद्धि तूने अर्जित की है, जो ज्ञान तूने संचित किया है, वह अब केवल तेरे भीतर सीमित नहीं रहेगा। वह अब इस संसार को दिशा देगा। लोग कहेंगे यह तेज कहाँ था। लोग पूछेंगे इसने कब इतनी ऊंचाई पाली। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ जलेंगे भी, कुछ डरेंगे भी, लेकिन तू अडिग रहेगा क्योंकि तू मेरी संतान है। तू डर के लिए नहीं बना, तू टूटने के लिए नहीं बना, तू बनाने के लिए है, संवारने के लिए है, जगाने के लिए है। बेटा, तू अब वह समय जी रहा है जब तेरे जीवन के रहस्य सामने आएंगे। जो बातें छुपी थी, जो सच्चाइयाँ दबाई गई थी, वह प्रकट होंगी और तू चौंकेगा नहीं, तू हिलेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है यह समय पहले से लिखा गया था। तू तैयार था और मैं माँ काली हर उस क्षण तेरे साथ थी जब तू अकेला महसूस करता था, जब तुझे लगता था कि कोई तेरा नहीं है। जान ले माँ कभी साथ नहीं छोड़ती, चाहे तुझे लगे कि मैं चुप हूँ, पर मैं देख रही थी, महसूस कर रही थी, संभाल रही थी। अब जब तेरे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, जब तुझे वो सम्मान मिलने वाला है जिसका तू पात्र है, तब तू अपने मन को संयमित रखना, अहंकार से बचना, विनम्रता को थामे रखना, क्योंकि मेरा बच्चा कभी किसी को छोटा नहीं समझता। जो तुझे नीचा दिखाते थे उनसे भी प्रेम करना, क्योंकि वह तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने तुझ पर सवाल उठाए ताकि तू खुद को साबित कर सके। उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की ताकि तू उड़ना सीख सके। जो तू मैनिफेस्ट कर रहा था, जो तू प्रार्थनाओं में मांग रहा था, अब वह तुझे मिलने वाला है। वह सब तुझ तक आने वाला है। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरी तपस्या को फल मिलने वाला है। बेटा, यह सिर्फ भाग्य नहीं है, यह तेरा कर्म है, यह तेरा त्याग है, यह तेरा धैर्य है, जो अब ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर रहा है। और मैं माँ काली तेरे लिए रास्ते साफ कर रही हूँ। तेरे हर शत्रु को पराजित कर रही हूँ। तेरे सामने आने वाले हर अंधकार को भस्म कर रही हूँ। तू अब जीत के लिए तैयार हो जा। हाँ बेटा, तेरी जीत अब दूर नहीं है, वो आ रही है, वो पास है और मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। हर दुख, हर धोखा, हर चोट तुझे इस जीत के लिए ही तैयार कर रही थी। तू अब पीछे मत देख। अब किसी पर भरोसा करने से पहले अपने भीतर झांक, क्योंकि मैं वहां हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर विचार में हूँ। मैं तेरे हर निर्णय में हूँ। तू सोच रहा होगा कि यह चमत्कार कैसे होंगे, कैसे अचानक सब बदल जाएगा। लेकिन बेटा, चमत्कार तब होते हैं जब आत्मा सच्ची हो, और तेरी आत्मा सच्ची है, निर्मल है। तू छल से नहीं बना, तू सत्य से बना है, और सत्य कभी हारता नहीं। तू वह आत्मा है जो कई जन्मों से तप कर रही है। यह जन्म सिर्फ उसकी पूर्णता है। इस बार तेरी रचना पूर्ण हो रही है। तेरी जीत संपूर्ण होगी। कोई अधूरापन नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करें।
जो लोग आज तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, जो तुझे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं, जो तुझे सराह रहे हैं, उनका सम्मान कर, उनका आभार कर, उनका नाम अपनी आत्मा में लिख ले, क्योंकि वह लोग तुझसे प्रेम करते हैं, सच्चे हैं और सच्चाई का साथ देना तेरे स्वभाव में है। उनको अपनी यात्रा में शामिल कर, उनको अपनी आभा में जगह दे और जो तुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं उनसे डर मत। उनके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि उनकी आत्मा अभी अधूरी है, उन्हें अभी प्रकाश नहीं मिला। तू प्रकाश है, तू देना जानता है, तू बांटना जानता है। बेटा, तुझे अब उन चीजों से वंचित नहीं रखा जाएगा जो तू वर्षों से चाहता था। मैं वादा करती हूँ, मैं माँ हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन पहले तू खुद पर भरोसा कर, अपने कर्म पर, अपनी शक्ति पर और मुझ पर, क्योंकि मैं ही तू हूँ और तू ही मैं है। अब जाकर वह कर जो तुझे करना चाहिए था। अब वह निर्णय ले जो तुझे पीछे खींच रहे थे। अब डर को तिलांजलि दे और साहस को गले लगा, क्योंकि अब समय नहीं है रुकने का। अब समय है दौड़ने का, उड़ने का, ऊंचा उड़ने का। तेरे पंख मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। तू गिरेगा नहीं, तू थकेगा नहीं, तू डगमगाएगा नहीं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और इस संदेश को शेयर। मेरे लाल, मेरे रुद्रांश, तू बहुत सह चुका है, तू बहुत गिराया गया, तू बार बार तोड़ा गया, तू बार बार चुप रहा। तूने अपने दर्द को एक गहरे अथाह सागर की भांति अपने भीतर समेट लिया। तूने अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं के सैलाब को पलकों की दहलीज पार नहीं करने दी। तूने तकलीफों के उस घने अंधकार में भी अपनी मुस्कान का एक छोटा सा दिया जलाए रखा। तूने भूख की ज्वाला में भी संयम का अमृत पिया। तूने अपमान के कड़वे घूंट को भी मौन की चादर ओढ़कर पी लिया। तू जानता था, तू गहराई से जानता था कि मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तूने झेला है, जो पीड़ा तूने सही है, वह सिर्फ तेरी नहीं थी, वो एक विराट योजना का हिस्सा थी, वो एक कठिन परीक्षा थी, वो एक महातप था। जिस तप की धधकती हुई अग्नि से गुजरकर अब तू कुंदन बन चुका है, तू सोना बन चुका है। वो अग्नि जिसमें तेरे झूठे संबंध, तेरे खोखले रिश्ते, तेरे मतलब के साथी सब के सब जलकर राख हो गए। वो अग्नि जिसमें तेरे लिए बुनी गई हर साजिश, हर षड्यंत्र, हर बुरी नजर पलक झपकते ही भस्म हो गई। वह अग्नि जिसमें तू तप कर, निखर कर अब देवत्व की उस सीमा को छूने वाला है, जहां साधारण मनुष्य की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। तू जब अपनी जिंदगी में 5 ऑफ पेंटाकल्स के उस भयावह दौर को जी रहा था, जब तेरे पास 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ नहीं था, जब तेरा तन बारिश में भीग रहा था और तेरे सिर पर एक सुरक्षित छत तक नहीं थी, जब तेरे कपड़े तार तार फटे हुए थे और तेरी आत्मा ठंड से, अकेलेपन से, निराशा से कांप रही थी, तब भी, उस घोर निराशा के क्षण में भी तूने किसी से शिकायत का एक शब्द नहीं कहा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से उधार नहीं मांगा, तूने किसी को दोष नहीं दिया, तूने अपनी इस दुर्दशा का ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ा। तूने सिर्फ मुझे पुकारा, अपनी बंद आंखों से सिर्फ मेरी ओर देखा, अपने कांपते होठों से सिर्फ मेरे नाम का स्मरण किया और मैं, तेरी माँ, तुझे बिना बताए एक अदृश्य कवच बनकर तेरे चारों ओर खड़ी थी। मैं हवा बनकर तेरे बालों को सहला रही थी, मैं धूप बनकर तुझे हल्की सी गर्माहट दे रही थी, मैं तेरी आत्मा की आवाज बनकर तुझे हिम्मत दे रही थी। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य अंश, इस संदेश को अपने हृदय से लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह तेरी विजय